हे गाइस, कैसे हो सब। तो यार इस वीडियो में मैं स्टडी ग्लोव्स ने जो अपना एक स्मार्ट कोर्स लॉन्च किया है ऑनलाइन यूपीएससी के लिए, उसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ। आई नो यार, ये वीडियो बहुत लेट हो गई है। मेरे को एक कमेंट्स में एक रिक्वेस्ट बहुत पहले आई थी स्टडी ग्लोव्स का रिव्यू करने के लिए। बट यार मैं मतलब ना मैंने स्टडी ग्लोव्स लिया है, ना मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड से बात करी, उन्होंने भी नहीं लिया था। सीनियर्स से बात करी, किसी ने भी मतलब स्टडी ग्लोव्स का कोर्स नहीं लिया हुआ था। तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी ये जानने के लिए कि ये कैसा है क्या नहीं है। फिर बहुत रिसर्च करी मैंने। फिर मैं एक्चुअली सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, इंस्टा फेसबुक ये सब नहीं चलाती मैं। बट फिर मुझे याद आया कि शायद इंस्टाग्राम पे कुछ लोग होंगे जो फिर मतलब इन लोगों ने जिन्होंने कोर्स लिया होगा। तो मैंने इंस्टा पे सिद्धांत अग्निहोत्री सर, जिन्होंने ये स्टडी ग्लोव स्टार्ट किया था, तो उनके जो इंस्टा का जो पेज था उस पर जाके मैंने एक दो लोगों से बात करने की कोशिश करी। कुछ ने तो रिप्लाई नहीं किया, एक दो लोगों ने जो रिप्लाई किया उनसे थोड़ी बहुत बात हुई मेरी कि कैसा है क्या नहीं है। तो उसके बेसिस पे और मैंने खुद ऐप डाउनलोड करके खुद देखा कि इसमें क्या चीज़ें हैं, तो उस बेसिस पे मैंने ये वीडियो तैयार करी है। तो आप लोग बने रहना लास्ट तक। तो यार मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूँगी हवा में, मैं आपको ऐप उनका दिखा देती हूँ जहाँ पे उनकी प्रॉपर जो स्टडी ग्लोव्स का जो ऐप है ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या इंटरफेस है, किस किस तरह के कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या ये लोग वादे करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बता दूँगी। तो ये मैंने स्टडी ग्लोव्स का ऐप आपके सामने खोल लिया है। तो ये इस तरह का दिखता है, देखो ऐसा इंटरफेस है। शुरुआत में ये ऐसे ऐड वगैरह आ रखे हैं इसमें। फिर ये इसमें कुछ फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह ये सब इन लोगों ने दिखा रखा है क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो और नीचे बहुत सारे कोर्सेज इन्होंने बता रखे हैं, फिर फ्री टेस्ट वगैरह ये सब। तो मैं नीचे यहाँ पे स्टोर है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं स्टोर पे क्लिक करती हूँ तो यार ये सारे कोर्सेज मुझे मेरे सामने आ जाते हैं। तो ये देखो, ये कंप्लीट कोर्स फॉर बैंकिंग है, फिर ये एनसीईआरटी का कोर्स है, फिर मेन हम इस वाले कोर्स के बारे में बात करेंगे जो यूपीएससी सीएसई फाउंडेशन कोर्स है। ये इन लोगों का मेन कोर्स है जो इन्होंने लॉन्च किया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक और यूपीएससी का कोर्स है जो 1.5 साल का है, वो यहाँ पे नीचे है, ये है और ये है, ये भी है, अलग है। फिर मैं बेसिकली इसी का रिव्यू करूँगी क्योंकि यही सबसे पहले लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर सिद्धांत अग्निहोत्री सर हमें देखने को मिल जाते हैं। 70% ऑफ चल रहा है, एक्स्ट्रा 50% ऑफ, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आ जाती हूँ कि ये लोग क्या क्या करेंगे। तो स्टार्टिंग में इन लोगों ने लिखा हुआ है अबाउट दिस कोर्स, तो इसमें थोड़ी तारीफ़ें हैं कि क्या क्या कोर्स इसमें अवेलेबल है। तो टोटल 1000+ आवर्स इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम कंटेंट में भी देख लेंगे कितने किस टॉपिक से रिलेटेड कितने लेक्चर्स इसमें अवेलेबल हैं। अभी फ़िलहाल इन्होंने लिख रखा है कि जो टोटल आवर्स हैं वो 1000+ हैं। ठीक है, उसके बाद में व्हाट इज़ इन द कोर्स, तो इसमें क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और लाइव डाउट सेशंस हैं। तो यार ये बात आप याद रख लेना, जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड ही मिलेंगे आपको, कोई लाइव लेक्चर्स नहीं होंगे। एक लड़की थी जिससे मैंने बात करी थी, तो वो बता रही थी कि बीच बीच में कुछ एक करंट अफेयर्स की क्लास लाइव हो जाती है, या फिर कोई एक ऐसा कोई टॉपिक वो लोग डिस्कस करने के लिए लाइव क्लास के लिए। तो आपकी ऐप पे अगर आप कोर्स परचेस करोगे ना, तो आपके ऐप पे वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपकी 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपकी लाइव क्लास है। तो वो सेमिनार टाइप का जैसे नहीं होता है, कोई स्पेशली गेस्ट को बुलाया तो वो प्रॉपर एक टॉपिक कवर करे, उस टाइप की लाइव क्लासेस हो जाती हैं। वरना लाइव डाउट सेशंस होते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, और ये लाइव डाउट सेशंस भी मतलब जनरली नहीं होते हैं लाइव ऐसे, बट हाँ आपको हमेशा एक फ़ोन से आपको डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी मिलती है, और डाउट पैनल तो रहता ही रहता है ना, जिसमें आप टाइप करके पूछ सकते हो। सेकंड पॉइंट इन्होंने लिख रखा है फुल सिलेबस कवर्ड, वो तो भैया होगा ही, इतने पैसे देंगे तो फुल सिलेबस नहीं कवर होगा तो कैसे चलेगा, है ना। फिर सब्जेक्ट्स पे इन्होंने दे रखा है एनसीईआरटी 6 to 12 ऑल सब्जेक्ट्स, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो भाई जिनको एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या उनको लगता है एनसीईआरटी मस्ट है, तो वो एनसीईआरटी का कोर्स इन्होंने इसमें दे रखा है, इंक्लूड कर रखा है। फिर GS 1 2 3 4 ऐसे सी सैट करंट अफेयर्स ये सब इंक्लूड करते हैं। और एक जो चीज़ मुझे इनकी सबसे अच्छी लगी वो है मेंस आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज़ फॉर करंट अफेयर्स एंड एनसीईआरटी। यार जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं अभी तक, भले से वो अनअकैडमी हो या फिर वो
स्टडी आईक्यू हो, उनकी यार टेस्ट सीरीज़ नहीं होती है, और होती भी है तो प्रीलिम्स की होती है ज़्यादा से ज़्यादा, मेंस की नहीं होती है। इन्होंने बोला है कि ये मेंस की आंसर राइटिंग भी सीरीज़ देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सिद्धांत सर का, यार सिद्धांत सर पहले स्टडी आईक्यू में ही थे, तो मैं बता दूं सिद्धांत सर एक बहुत रिलायबल इंसान है। और क्यों, जैसे मैं, मेरे को कैसे पता चला ये, कि जब मैं, जैसे क्या होता था ना, कभी वो स्टडी आईक्यू पे कभी लेक्चर लेते टाइम वो बता देते थे कि मैं सैटरडे को इंस्टा पे मतलब जवाब दूंगा, या फिर मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा तो आप मुझे इंस्टा पे आपके सवाल पूछ सकते हो। तो उन्होंने जितनी बार बोला है ना कि मैं जवाब दूंगा, उतनी बार यार अगर मैंने कभी कोई तैयारी से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड मैंने कभी उन्हें मैसेज किया है तो वो रिप्लाई करते हैं। इससे पता चलता है यार बंदा रिलायबल है। ऐसा नहीं है वो, मतलब अपने ज़ुबान का पक्का है, वो अगर बोल रहा है कि वो ऐसा काम करेगा तो वो करता है। तो ओब्वियसली इसमें इन्होंने लिखा है मेंस आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर्स एनसीईआरटी, तो वो करेंगे, है ना। भले से वो बहुत अच्छे लेवल पे ना कर पाए, क्योंकि यार देखो ये शुरुआती है प्लेटफॉर्म, मतलब पहला इन लोगों ने कोशिश करी है अलग हटके। तो यार पहली चीज़ हमेशा, मतलब दोनों 50-50 चांस होते हैं, बट यार मेरा मानना ये है कि अगर कोई नई चीज़ है तो उसे एनकरेज करना चाहिए, है ना। फिर इन्होंने स्टडी ग्लोस का स्टडी प्लान बता रखा है। होल सिलेबस विल बी कवर्ड बाय February 2022 टेंटेटिवली। साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पॉलिटी 75%, इथिक्स 50%, इंटरनेशनल रिलेशन 80% आर ऑलरेडी कवर्ड, मतलब इसके लेक्चर्स आपको पहले से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर डेट्स ऑफ कंप्लीशन एज बिलो। अच्छा, ये जो इन्होंने बता रखा है ना कि इतने इतने परसेंट ये सब कंप्लीट हो जाएंगे, तो यार ये तब का है जब ये कोर्स लॉन्च हुआ था। अब आप इसमें से आप डेट देख के पता लगा सकते हो कि जो पॉलिटी है वो 2021 अगस्त में, मतलब ये चीज़ ख़त्म हो चुकी, ठीक। हिस्ट्री नवंबर 2021, इसमें ये ख़त्म हो जाएगी अभी, मतलब 1 महीने में हो जाएगी। आर्ट एंड कल्चर अक्टूबर में, मतलब अभी शायद ख़त्म होने वाला होगा, मतलब ख़त्म। इसका मतलब ये है कि वीडियो अपलोड, लाइव लेक्चर की बात मैंने नहीं करी है, ये लोग वीडियो धीरे धीरे करके अपलोड कर रहे हैं। तो आप देख लो, इसमें हिस्ट्री की अभी कंप्लीट नहीं हुई होगी, होने वाली होगी। पॉलिटी आपको कंप्लीट मिलेगी। ज्योग्राफी दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगी। एनवायरनमेंट इकोलॉजी कवर्ड है पहले ही। साइंस एंड टेक भी पूरी कवर्ड है। इकोनॉमिक्स फरवरी तक चलेगी। इंटरनल सिक्योरिटी अक्टूबर में, मतलब अभी हाल फिलहाल में ख़त्म हो जाएगी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट सितंबर, इथिक्स सितंबर, ये मतलब ख़त्म हो चुके। करंट अफेयर्स तो मंथली बेसिस पे जैसे चलता है चलता रहेगा। एनसीईआरटी दिसंबर 2021 तक सारे हो जाएंगे। 6 to 12 आपको पॉलिटी हिस्ट्री की एनसीईआरटी पूरी कवर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ऐसे राइटिंग में आपको टोटल 15 सेशन मिलेंगे, जिसमें 5 अप्रोच क्लास, मतलब उसमें बताएंगे कि ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे, या फिर कैसे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे एक रिदम मेंटेन करनी है, कैसे एंडिंग होनी है ऐसे की, तो वो सब आपको इसमें बताया जाएगा। 9 आपको टेस्ट मिलेंगे, और एक बोनस यूरेका क्लास, इसमें पता नहीं क्या करेंगे ये, है ना। फिर टेस्ट डिस्कशंस होंगे, ऐसे सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट 6 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें आप खुद अपने आप को इवेलुएट करोगे। ऐसे राइटिंग असाइनमेंट्स मिलेंगे। और उसके बाद में आ जाओ, नीचे क्या लिखा है, स्पेशल फोकस ऑन लर्निंग द आर्ट ऑफ राइटिंग फिलोसफिकल एसेज। यार क्या होता है ना, दो, आप लोग को पता होगा, 2 टाइप के एसेज आते हैं, एक तो फिलोसफिकल, एक करंट अफेयर्स रिलेटेड। तो जनरली क्या होता है ना, जो फिलोसफिकल एसेस होते हैं उसके लिए क्रिएटिव माइंडसेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट्स याद हैं, या फिर कुछ कमेटी की रिकमेंडेशंस याद हैं तो आप ऐसे लिख दोगे, ऐसा नहीं होता है। जो फिलोसफिकल ऐसे होते हैं उसमें आपको थोड़ी सी क्रिएटिव माइंडसेट आपको चाहिए होता है, एक ओपिनियन हमें देना होता है कि भाई ऐसी, मतलब बातें बनानी होती है, मैं अगर सीधी भाषा में कहूँ तो वो ऑब्वियसली वो ये वाली चीज़ सिखाएंगे कि फ़िलोसफिकल एसेस कैसे लिखते हैं। यार अगर किसी ने सिद्धांत सर की क्लास अगर देखी है स्टडी आईक्यू पे या स्टडी ग्लोस यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं पे भी देखी है तो उन्हें पता होगा, उनको फ़िलोसफी, मतलब वो हर चीज़ में फ़िलोसफी एक पॉइंट दे ही देते हैं। फ़िलोसफिकल एंगल उनका ज़्यादा है, जो उनकी बायसनेस है ना वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड थोड़ी सी कम है और फिलोसफिकल बेस्ड थोड़ी सी ज़्यादा है। आप लोग देख लेना, है ना, यूट्यूब वगैरह पे देख लेना उनका पढ़ाने का तरीका, तो आप उससे आपको समझ में आ जाएगा। लाइव इंटरेक्टिव डाउट डिस्कशन, ये तो हो ही गया। हाँ, अब सबसे ज़रूरी बात आती है फैकल्टी की, कि कौन कौन आपको पढ़ाएगा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना। तो मेन जो इसमें काम है वो सिद्धांत सर का ही है। वो क्या पढ़ाएंगे आपको, एनसीईआरटी जितनी भी हैं वो सिद्धांत सर ने पढ़ाई हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, फिजिकल ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये सारा काम जो है सिद्धांत सर ही करेंगे, ठीक है।
तो मैक्सिमम पोर्शन ये है यार। मैं बताऊँ, इस कोर्स का पूरा सार ये है कि जिसको सिद्धांत सर की टीचिंग पसंद है उसे ये कोर्स पसंद आएगा, क्योंकि आप देख लो यार, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, फिजिकल, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब सिद्धांत सर ही पढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर सिद्धांत सर ही पढ़ा रहे हैं। जिसको सिद्धांत सर का पढ़ाने का स्टाइल पसंद है उसे ये कोर्स भी पसंद आएगा। मैं अपनी पर्सनल व्यू बताऊँ तो मुझे यार उतना पसंद नहीं आता है सिद्धांत सर का स्टाइल। वो इंसान बहुत अच्छे हैं, उन्हें बहुत नॉलेज है, मैं सारी बात मानती हूँ, लेकिन पता नहीं मतलब वो बातें ज़्यादा करते हैं या फिर कुछ तो है। मतलब उनकी वीडियो देख के ऐसा नहीं लगता कि हमने आज कुछ अच्छा सीखा। ऐसा लगता है कि यार प्रवचन टाइप हो गए या फिर ऐसा कुछ। मतलब मैं सीरियसली मैं बता नहीं सकती उनके में क्या कमी है, बट कुछ तो है। मतलब मेरा ऐसा व्यू है। कुछ लोग होंगे जिनको उनकी क्लास अच्छी लगती होगी, वो डेफिनेटली पढ़ भी रहे होंगे, है ना। तो अपना अपना व्यू है यार इस चीज़ में, किसी को किस टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है, किसको किससे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा टीचर चाहिए जो यार क्लास में सिर्फ काम की बात करे, इधर उधर का कुछ नहीं। सिद्धांत सर थोड़ा सा, मैंने कहा ना, फिलोसफिकल उनके बायसनेस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो उनकी क्लासेस में भी झलकता है कि वो हर चीज़ का थोड़ा फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बताते हैं, जो कभी कभी मुझे खरता है ना। सेकंड में है मानसी गोयल। इनकी अगर आप यार यूट्यूब चैनल पे देखोगे ना, सिद्धांत सर ने मानसी मैम की बहुत तारीफ़ कर रखी है कि ये जो है 3 बार इन्होंने मेंस लिखा है और इंटरव्यू में भी गई हैं, 4 साल से पढ़ा रही हैं। तो ये सारी चीज़, मतलब 4 साल, आई नो कोचिंग की दुनिया में 4 साल कुछ भी नहीं होते हैं, बट यार जो मैं एक बात बताऊँ, भले कितना ही एक्सपीरियंस टीचर हो, उसके पास आपको एक्सपीरियंस तो दिखेगा, लेकिन जो नया टीचर होगा ना, जो नए यूथ है जैसे हम लोग हैं, हम लोग की सोच यार अलग है। हम वो लेवल सोच लेते हैं जो शायद एक एक्सपीरियंस वाला बंदा भी ना सोच पाए। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि यार अगर कोई नया टीचर पढ़ा रहा है तो उसको एनकरेज किया जाए, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, वो एक्सपीरियंस वाले का नहीं है। एक्सपीरियंस्ड वाले का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू वो सॉलिडिफाई हो चुका है, उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं बची है, समझ रहे हो। तो ये जो है मानसी मैम है, अच्छा ही होंगी। मैंने इनकी जो एक लड़की से जिससे मैंने बात करी थी इंस्टा पे, वो तो बता रही थी कि अच्छी पढ़ाती हैं और वॉइस लेवल वगैरह, मॉड्यूलेशन, सब कुछ बहुत बेहतरीन है, अच्छा पढ़ाती है। एथिक्स हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड करंट अफेयर्स, ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो रवि अग्रहरी सर हैं। इनकी वीडियोस मैंने देखी हैं क्योंकि ये स्टडी IQ पे पढ़ाते थे, मतलब यूट्यूब चैनल पे ही देखी है, वैसे तो ज़्यादा नहीं देखी। तो ये भी मतलब इनका तो मैंने देखा है, ये अच्छा पढ़ाते हैं। तो साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे, ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाएंगे, काफ़ी एनर्जेटिक टीचर है ये रवि अग्रहरी। फिर ऋषि S पांडे हैं, ये इथिक्स, एसे एंड गवर्नेंस पढ़ाएंगे। इनके बारे में यार मैं कोई रिव्यू लेना भूल गई, पता नहीं मैंने कैसे इनका रिव्यू नहीं लिया उस लड़की से, लेकिन हाँ ये भी ठीक ही पढ़ाते होंगे। बाकी पता नहीं, मतलब इनका कुछ एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं लिखा है। 3 times अपीयर्ड फॉर मेंस एंड इंटरव्यू, इनका मुझे नहीं पता, है ना। फिर राशि सिंगल मैम है, ये भी अच्छा पढ़ाती हैं इकोनॉमिक्स, हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इनका सिलेबस, बट धीरे धीरे करके चला रही हैं, ये अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक। प्रशांत मिश्रा की अगर मैं बात करूं तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस तो ऑलमोस्ट अपलोड हो चुका है। तो वो लड़की बोल रही थी कि इन्होंने भी ठीक ही पढ़ाया है, ऐसा कुछ मतलब बहुत वैसा नहीं है, बेकार या फिर बहुत अच्छा भी नहीं है, मतलब एवरेज कह सकते हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। फिर रुद्रेश सर हैं, ये CSAT पोर्शन कवर करेंगे, प्रीलिम्स पेपर 2 का, ठीक। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम की बात करें तो टेस्ट आर डिज़ाइन फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड NCERT बुक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर प्रैक्टिस। तो ये इन्होंने थोड़ी अपनी तारीफ वारीफ लिख रखी है कि NCERT यार मैं सच बताऊँ, NCERT को ना आज के लोगों ने हवा बना दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है यार। मतलब अपना अपना तरीका है यार। कुछ लोग NCERT पढ़ते हैं, कुछ नहीं भी पढ़ते हैं, IAS बन जाते हैं। मेन चीज़ है आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ठोस कंटेंट, जिस पे आप खड़े होके ना 1000 लोगों से बहस कर लो और कोई आपको काट ना पाए, ऐसा कंटेंट होना चाहिए। अब वो NCERT से आ रहा है कि लक्ष्मीकांत से आ रहा है कि DD बसु से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है यार, उससे क्या लेना देना है। कंटेंट है, हमें बात समझ में आ रही है, भले NCERT से आए या कहीं से भी आए, ठीक है। तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन कितनी वैल्यू NCERT को देता है। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि द एंटायर सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज एंड CSAT एंड SA क्लासेस विल बी कवर्ड बोथ इंटेंसिवली एंड एक्सटेंसिवली बिगिनिंग फ्रॉम द बेसिक लेवल। तो ये वही थोड़ी बहुत तारीफ़। फिर लैंग्वेज की बात करें तो वही इंग्लिश, मतलब प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं है, प्रॉपर हिंदी भी नहीं है, जो नॉर्मल अपन बातचीत की भाषा जो हमारी होती है उस लैंग्वेज में इन्होंने पढ़ाया है। जो प्रेजेंटेशंस हैं, जो आपको नोट्स मिलेंगे वो प्रॉपर इंग्लिश में होंगे, ठीक है।
फिर वैलिडिटी इस वाले कोर्स की 1 साल की है। अगर आप और आगे वाला कोर्स लोगे या फिर मतलब 1.5 साल वाला 2 साल वाला लोगे तो उसकी वैलिडिटी बढ़ सकती है। मैं इस कोर्स का देख रही हूँ तो इसमें 1 ईयर की वैलिडिटी है। स्टूडेंट विल गेट मेल आफ्टर परचेजिंग द कोर्स, नो रिफंड्स। भाई देख लेना, अगर एक बार कर लिया तो पैसे वापस नहीं होंगे। रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल बाय स्टडी क्लोज फॉर एनी एंटी कोर्स एक्टिविटी। मतलब अगर आपने किसी को कुछ कमेंट कर दिया या फिर आपकी स्पैमिंग पकड़ी गई या फिर अगर आप यूट्यूब चैनल पे उनके लेक्चर्स फ्री में दिखा रहे हो, ठीक है, तो ये इन सब सारी कंडीशंस में जो आपका रजिस्ट्रेशन है ना वो कैंसिल हो जाएगा। ये कुछ FAQs हैं। तो यार यही सब है ओवरव्यू में, इन्होंने तो यही बता रखा है। कंटेंट की बात करूँ तो कंटेंट में ये देखो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें मतलब बेसिकली पुराने साल के पेपर्स का डिस्कशन है। NCERT भाई सिद्धांत सर के कोर्स में है ना, NCERT पे कुछ ज़्यादा ही फोकस है। देखो अभी तक की सबसे ज़्यादा वीडियोस NCERT पर ही है। करंट अफेयर्स को छोड़ दो, करंट अफेयर्स में 360 है, ये तो ऑब्वियसली यार मंथली बेसिस पे और धीरे धीरे होती रहती होंगी। बाकी NCERT पे बहुत गजब का फोकस है इनका। NCERT में 198 वीडियोस बनाई हैं। GS पेपर 1 में 16 वीडियोस हैं हिस्ट्री में। GS पेपर 2 पॉलिटी में 52 वीडियोस हैं। पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में 22 वीडियोस हैं। फिर पेपर 4 में 44 हैं। साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ फ्री कंटेंट है, आप देख सकते हो। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे को दिखता है। एंशेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री जो है इन्होंने दे रखा है, ये आप खोल के देख सकते हो। आप एंशेंट हिस्ट्री पूरी यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद में ये शायद आई थिंक फ्री है, आई डोंट नो। यस इट इज़ फ्री। आशा फ्री करता में हूँ आप चल सब रहा बहुत है, अच्छे होंगे। मेरा नाम बहुत सुभान। बढ़िया, अच्छी बात है। चलो आपको एंशेंट और मेडिवल हिस्ट्री जो है वो आपको फ्री में मिल रही है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ना। एंशेंट मेडिवल आप फ्री में देखो, उसके बाद अगर पसंद आए तो और देख लेना। इसमें GS पेपर 2 पॉलिटी में भी 2 है और इसमें भी 2 फ्री कंटेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन में, एथिक्स में भी 2 हैं। तो बस यही है। और मैं आपको कुछ अंदर की बात बताऊं तो ऐसा कुछ है नहीं, जो सिद्धांत सर ने बोल रखा है वो ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ गलत बता रखा है और ऐसा कुछ मिलता नहीं है आपको, सब कुछ है। लेकिन अगेन वही सिद्धांत सर वाली बात मैं ज़रूर कहूँगी, जिसको सिद्धांत सर का पढ़ाया हुआ पसंद आता है वही इस कोर्स को लेना। बहुत सारी यार इनके स्टडी ग्लोस के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं सिद्धांत सर की, आप इनका पढ़ाने का तरीका एक बार देख लो। क्योंकि जिस लड़की से मैंने यार बात करी थी ना, मैं आपको बताऊं, वो लड़की यही बोल रही थी कि उसको भी थोड़ा सा सिद्धांत सर के लेक्चर्स में थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम थी, क्योंकि यार वही फिलोसफिकल एंगल वही वाली बात है। बाकी आप एक बार सिद्धांत सर कैसा पढ़ाते हैं वो देख लेना। और अगर मैं आपको इस ऐप के बारे में बताऊं तो मैं आप अंदाज़ा लगा लेना कि कितने लोगों ने ये ऐप पर जो कोर्स है वो परचेज़ किया होगा। अगर मैं प्ले स्टोर पे सर्च करती हूँ स्टडी ग्लोज तो ये देखो 10,000 प्लस है, मतलब 10,000 के आसपास लोगों ने स्टडी ग्लोज डाउनलोड किया है। इतने ही लोगों ने शायद ख़रीदा तो नहीं होगा, ख़रीदा कितने ने होगा मैं आपको दिखा देती हूँ। जिन लोगों ने रेटिंग करी है तो देख लो आप। जो UPSC CSE फाउंडेशन कोर्स है उस पर 20 लाइक्स हैं। आई डोंट नो कितने लोगों ने ख़रीदा है। बाकी NCERT के कोर्स काफ़ी लोगों ने ख़रीदे हैं। भाई साहब बच्चे बहुत सीरियस लेते हैं NCERT को, चलो अच्छी बात है ना। उसके बाद में करंट अफेयर्स वाला कोर्स भी काफ़ी लोगों ने लिया यार, 1.01K, मतलब स्टार्टिंग में ही अगर 1,000 लोग आपको कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है यार। इन लोगों ने लिया होगा कोर्स, चलो अच्छी बात है, बस इतना ही है ना। और मैं ये कहूँगी कि ले सकते हो आप लेने को, बट शायद और अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर मतलब आपकी शुरुआत है। और हाँ, मैंने फ़ीस तो नहीं दिखाई ना शायद आपको, मैं आपको एक बारी फ़ीस दिखा देती हूँ। तो ये देखो ये फ़ीस है, कोर्स की प्राइस जो है वो 50,000 है, डिस्काउंट 35,000 है, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस 394 है, अमाउंट पेबल 15,394 है। तो अच्छा एक बात और उस लड़की ने बताई, कभी कभी यार कस्टमर केयर की थोड़ी सी ना दिक्कत हो जाती है, मतलब जो फ़ोन, जो मैंने बताया ना डाउट सेशंस जो फ़ोन के ज़रिए होते हैं, उसमें कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो वो आप मैनेज कर लेना, है ना। बाकी मैं तो यही कहूँगी यार, और अच्छे ऑप्शन शायद अवेलेबल हैं। बाकी नया कोर्स है यार, चांस तो इसे देना पड़ेगा तभी ये मूव ऑन करेगा। ऐसा भी नहीं कि यार हम बिल्कुल ही इसको छेक दें तो ये मतलब मूव ऑन कैसे करेंगे। और फिर यार सिद्धांत सर ने अगर स्टडी IQ छोड़ा है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म छोड़ के अपना खुद का स्टार्टअप करना बहुत बहुत करेजियस बात है। तो वो चीज़
ऑब्वियसली उसकी उस चीज़ की तारीफ़ होनी चाहिए। और बस यही था यार मेरी तरफ से, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना यार। ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं थी, मुझे पता है, क्योंकि मैं यार पर्सनली मैंने किसी से ऐसे मिल के मैंने बात नहीं करी इस कोर्स के बारे में। इससे पहले जैसे स्टडी आईक्यू का मैंने रिव्यू डाला था, तो वो मेरे खुद के पास है, मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो उसका मैंने बहुत प्रॉपर रिव्यू दिया था। विजन आईएएस, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने विजन आईएएस ले रखा है, तो उसकी भी बहुत सारी बातें मुझे पता चल गई थी। स्टडी ग्लोज यार एक ऐसी चीज़ है जो अभी नया है, पहली बात तो इसके बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत फेमस नहीं है ये। मुझे भी जब वो लड़के ने पूछा, तभी मुझे कमेंट सेक्शन में जब पूछा था ना, तभी मुझे पता चला कि एक स्टडी ग्लोस का कुछ चल वल रहा है, ऐसा कोर्स वगैरह लॉन्च हो रहा है। तभी फिर से मैंने रिसर्च करी थी, तब एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, एग्ज़ाम्स के बाद मैंने रिसर्च करी थी। फिर बस यही है यार, यही सब मुझे आपको बताना था। तो इसके बारे में थोड़ी सी कम रिव्यू होगा, हो सकता है आपको लगे, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी बात बताने की कोशिश करी है, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि यार मैं आपको हर बात बता पाऊँ। तो लास्ट में पूरा बात का सार है सिद्धांत सर, ठीक है। हर चीज़ सिद्धांत सर पर डिपेंड करती है। अगर आपको सिद्धांत सर का पढ़ाया पसंद आ रहा है तो जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। अच्छा कोर्स है, ऐसी बात नहीं है। और ये तो आप बिल्कुल सोचो ही मत कि इन लोगों ने जो वादे करे हैं ये पूरे होंगे कि नहीं होंगे। सिद्धांत सर यार बहुत रिलायबल इंसान है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, ये इस बात की गारंटी मेरी है। उन्होंने जितना कहा है ना वो उतना करेंगे, जो वो नहीं कर सकते उन्होंने कहा ही नहीं है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करे हैं। यूट्यूब चैनल पे आप देख लेना, उन्होंने इस कोर्स के बारे में काफ़ी लंबी सी वीडियो बना रखी है, सारी चीज़ें उन्होंने उसमें डिस्क्राइब कर रखी हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से बेशक उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।